मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। सीएम का हेलीपैड पर देवस्थानम बोर्ड, जिला प्रशासन सहित तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया, जिसके बाद सीएम केदारनाथ मंदिर के दर्शन को पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं देवस्थानम बोर्ड के द्वारा उन्हें केदारनाथ भगवान का प्रसाद और रुद्राक्ष माला भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर भी गए। वहां पर समाधि स्थल का पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने संपूर्ण केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्रीनारायण के दर्शन और पूजा अर्चना की। दुष्यंत कुमार ने न्यायालय और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा और हाईकोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय आ जाने से श्रद्धालुओं के चेहरे पर जरूर मुस्कान दिखाई दे रही है। आज जो चार धाम की यात्रा न्यायपालिका के द्वारा शुरू है, मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की सरकार का, जिन्होंने सही तरीके से पैरवी की और अपने सनातन धर्म और अपने श्रद्धालुओं की अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम किया। आज जिस प्रकार से श्रद्धालुओं में जहाँ मैं खुशी देख रहा हूँ, हर भक्त, हर यहाँ पर रहने वाला भक्त जो है वो भी मन से गदगद हो रहा है, तो वो दिखा रहा है कि मैं इस यात्रा से बहुत खुश हूँ। व्यासी जल विद्युत परियोजना में धरने पर बैठे लोहारी गांव के ग्रामीणों को प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती उठाकर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाड़वाला में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने व्यासी जल विद्युत परियोजना पर जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति परियोजना स्थल पर नहीं पहुंच पाया। नेता प्रतिपक्ष ने धामी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और ग्रामीणों पर की गई कार्रवाई को गलत बताया। जब प्रशासन के काफी समझाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं माने, तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना करना और प्रदर्शन करने का काम किसान कर रहे थे और सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पर प्रहार करने का काम किया, जिससे कई किसानों की हड़ताल में हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कहना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार किसानों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं और इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को बेरीनाग तहसील में एसडीएम सुंदर सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। पानी समेत खस्ताहाल मोटर मार्ग जैसी समस्याओं से एसडीएम को अवगत करवाया गया। वहीं एसडीएम ने तहसील दिवस में लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के नहीं आने पर एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए। बेरीनाग में कांग्रेस कमेटी बेरीनाग के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा के विरोध में बैंक चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूका और कहा कि लखीमपुर खीरी में कई किसानों की जान गई है। बीजेपी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। खीरी में जो किसानों की निर्मम हत्या की गई वो एक निंदनीय घटना है। उसके लिए हमने आज पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरीनाग के द्वारा जुलूस प्रदर्शन किया गया, योगी सरकार का पुतला दहन किया गया और आगे भी इस तरह से जो हरकतें सरकार कर रही है इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणाई गंगोली तहसील में गंगोली हट के पूर्व विधायक नारायण आर के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने जो अन्याय हमारे साथ किया वो आज केंद्र की सरकार भी कर रही है। खीरी में किसानों के साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बरतापूर्वक तथा अहितकारी कदम उठाया उसकी घोर हम निंदा करते हैं और जिन किसानों को इन्होंने जानबूझ करके कुचल दिया और वह स्वर्गलोक वासी हो गए हैं, आज किसान आंदोलनरत हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जब किसानों के घर उनके हालचाल पूछने जा रही थी तो इन्होंने बड़े अमर्यादित ढंग से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। और हम सब कांग्रेस जन गणाई गंगोली के आज एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सामूहिक रूप से
गिरफ्तारी दे रहे हैं। काशीपुर में कर्ज न चुकाने और लेनदार की धमकी से तंग आकर आत्महत्या कर चुके कारोबारी का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पुलिस की चौखट से न्याय न मिला तो पूरा परिवार डीएम के दरबार में जा पहुंचा, जहां परिवार ने अपनी आपबीती सुनाई। वहीं डीएम ने फिलहाल परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ पे कि जो वो वीडियो बना के गए हैं, जिन लोगों के नाम लेके गए हैं, जिन्होंने उन्हें धमकी दी हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जान दी है, वो लोग सारे खुले जी रहे हैं, घूम रहे हैं। पैसे वाले लोग हैं वो, उसमें से जैसे कांटपाल है और वो क्या नाम मनीष गुलाटी, ये लोग घर आके धमकियाँ देते थे, ये बहुत परेशान करते थे। एक पीछा के हैं, वो सब लोगों के नाम बोल के गए हैं। सब लोग आराम से घूम रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं ये। तो ऐसा हम जहाँ भी जाते पुलिस वाले कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। 2 महीने से सर पापा ख़त्म भी हो गए, घर में बहुत परेशानी चल रही है खाने पीने की भी। और वो लोग जो है, जो पापा नाम लेके गए हैं 7-8 लोगों का, मनीष गुलाटी, रामपाल, राम किशन किछावाला, कांटपाल है, आलू फार्म वाला और धर्मपाल जिंदल है। लेकिन और सर ये है सरफराज, नौशाद, आसिम, इन लोगों के पापा नाम लेके वीडियो बना के जब सुसाइड की है पापा ने कि मैं इनकी वजह से ख़त्म हो रहा हूँ, लेकिन वो घूम रहे हैं। इसी पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम वो रास्ते में कहीं हमें मिलते हैं तो धमकाते कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई कानून हमें सज़ा नहीं दे सकता, जब तक तुम ये कानून हमें दोषी ठहराएगा तो सालों निकल जाएंगे, तुम ऐसे धक्के खाते फिरोगे। नहीं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एफआईआर हो गई है, जो उन्होंने काफ़ी हमको दिखाई थी। और एसपी साहब यहाँ मौजूद भी हैं तहसील दिवस में, तो उनको डायरेक्शन दिए हुए हैं कि इसमें तत्काल से तत्काल कार्रवाई हो, ताकि जो महिला है उनको रिलीफ मिल सके। बाजपुर में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना में लिप्त केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके पुत्र को गिरफ्तार करने की मांग की। अरविंद यादव ने कहा कि आजाद भारत से पहले हुए जलियांवाला बाग की घटना को बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर से दोहरा दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर में जो कांड हुआ है, आज़ाद भारत से पहले जब अंग्रेज़ों के द्वारा जलियांवाला कांड किया गया था, उसकी कॉपी दोहराई गई है। इससे साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पूरे प्रदेश में और देश में इस तरह से कब्जा कर लिया है, जिस तरह से गुलामी की ओर कर रहे हैं। किसानों के साथ इतनी बर्बरता, उनका जो संवैधानिक अधिकार है हमारे देश का कि आंदोलन करना, उसके साथ शांति से आंदोलन हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उसके बेटे ने लगातार उनके पीछे से आकर जो गाड़ियां चढ़ाई हैं, जो सरेआम उनकी हत्या की है, इससे पूरे प्रदेश और देश में गम का माहौल बन चुका है। और साथ ही समाजवादी पार्टी कल से सारे जो जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन भेजा है, और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इसकी पुरजोर से मांग की थी कि 2 करोड़ रुपये मृतक को दिए जाएँ और सरकारी नौकरी दी जाए।